हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। मैं हूं मनोज गोदारा। आज हम एक नए टॉपिक साधारण ब्याज इस पर चर्चा करेंगे। कुछ वीडियो इनके भी बनाएंगे। साथ में ट्रिग्नोमेट्री के चल रहे हैं, जो एक दिन में दूसरे टॉपिक के डाल रहा हूं और एक दिन ट्रिग्नोमेट्री के डाल रहा हूं। ठीक है, तो चलो हम साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो इसके एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो एकदम इजी फॉर्मूला है। सूत्र क्या है इसका? बस एक ही सूत्र याद करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सारा का सारा जिस प्रकार का भी सवाल होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सूत्र साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, सूत्र में भी एक बात का ध्यान रखना है। सूत्र में क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर आप सूत्र लगाओ, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, तो एक बात का ध्यान रखना है कि दर प्रतिशत में होनी चाहिए। अर्थात जो हमें सवाल दिया गया वो उस सवाल में दर इस प्रकार, जैसे 5% की दर से, या फिर मान लो 25% दर है, या फिर 2%, कितने भी हो, चाहे 6 से 1/4% हो, प्रतिशत होना चाहिए। प्रतिशत होना जरूरी है, तभी ये सूत्र काम होगा। अगर प्रतिशत नहीं दिया हो, दर अगर सीधी 5 रुपये सीधी दर दी गई हो, तो यहाँ पर फिर बट्टा नहीं होगा। फिर यहाँ पर सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा मूलधन गुणा समय गुणा दर। बस इतना ही सूत्र होगा। क्योंकि अगर प्रतिशत नहीं दिया गया तो प्रति 100 पर, यानी अर्थात हमें बट्टे में 100 नहीं लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाया करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो पहला सवाल क्या है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें ये सवाल करना है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ये हमारा सूत्र था। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि मूलधन हमारा हो गया 5,000 रुपये, गुणा समय हो गया 2 वर्ष, और दर कितना हो गया 8% बट्टे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ऊपर से ऊपर गुणा करना है। 5 दूनी 10, अर्थात 50 को 2 से गुणा करने पर 100, और 100 को 8 से गुणा करने पर 800। अर्थात 5,000 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 800 रुपये होगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2 क्या है? यदि कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई हो। किस दर से? 8% दर से उधार दी गई हो। यदि 2 वर्ष में कुल 800 रुपये साधारण ब्याज मिला हो। 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला है? 800। तो उधार दी गई राशि क्या है? अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं मूलधन हमारा x है। तो सूत्र क्या था? मूलधन गुणा समय कितना है? 2 वर्ष, और दर 8% बट्टे 100। जब हम इस मूलधन का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज 800 आएगा। ये हमारे सवाल में दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। ऐसे देखो कि हमें x निकालना है, क्योंकि मूलधन निकालना है। तो x के बराबर ये 800 तो है ही, तो ये 800 लिख दिए। अब जो ये संख्या ना इधर गुणा में है, वो इस साइड में भाग में आ जाएगी, बराबर के इस साइड में, और ये यहाँ पर आ जाएगी 2 × 8, और ये जो 100 है वो इस साइड में गुणा में चला जाएगा ऊपर इस तरफ। ठीक है, तो देखो हम करते क्या है कि 2 × 8 यहाँ पर गुणा में हो गया, और 100 यहाँ पर क्या हो गया? भाग में हो गया। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दाएँ 800, 8 को 100 से गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2, 50 दूनी 100। तो 50 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5,000। अर्थात 5,000 रुपये हमारे क्या होगा? मूलधन होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है कि 5,000 रुपये मूलधन है, इसका 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? इस सवाल में
थोड़ा सा अलग दिया गया समय है ना, जो 1 साल तो दिया है प्लस साथ में 73 दिन और दिए गए हैं। ठीक है, तो 73 दिन है, तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाता है। ये 365 का भाग दे लिया, तो 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होता है। अर्थात 1/1/5 हमारा ये वर्ष हो गया। तो अब हम 1/1/5 को जब हम साधारण बट्टा में बदलते हैं तो 5 एकम 5 और 5 और 1 6, यानी 6/5 वर्ष हो गया। पूरा का पूरा 1 वर्ष और 73 दिन का समय कितना हो गया? 6/5 वर्ष। ठीक है, तो देखो हम आगे करते हैं इसको। हो रहा है समय कितना हो गया हमारा? 6/5 वर्ष। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और अब कैसे कटेगा आगे? 5 एकम 5 और 5 दावा 50। ठीक है, तो अब 10 को 6 से गुणा करेंगे और फिर 15 से गुणा करेंगे, तो ऐसे कर देते हैं। 15 को 6 से 90, 90 को 10 से गुणा करने पर 900, अर्थात हमारा ब्याज क्या होगा? 900 रुपये होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि मूलधन है 4200 रुपये। मूलधन कितना है? 4200, 2 वर्ष है और ब्याज है 6.25%, अर्थात 6.25%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.25 को 6 1/4%, यानी 6 1/4%, ये भी 6.25 ही है। तो इसको साधारण बट्टा में बदलते हैं, तो 4 संग 24, 24 और 1 25, यानी 25/4, ये हमारी हो गई दर बट्टे 100, ये हमारा बट्टे में आ गया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब फिर 2 एकम 2, 21 दुए 42। अब हम 21 को 25 से गुणा करना है, तो देखो कैसे करेंगे? 21 इंटू 25, एक साधारण ट्रिक है, सीधा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 20 + 1, ये 21 हो गया। इसको गुणा किससे करना है? 25 से गुणा करना है। तो देखो कैसे कि 25 को हम 20 से गुणा करेंगे तो 25 को 10 से गुणा करना 250 आता है, तो 20 को गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 500, अर्थात 25 को 20 से गुणा करने पर 500 प्लस 25 को 1 से गुणा करने पर 25, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 525, अर्थात हमारा ब्याज क्या हो गया? 525 रुपये। ठीक है, 525 रुपये। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कोई राशि 8%, क्या दिया है? कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई है। यदि 2 वर्ष में कुल 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उधार दी गई राशि क्या है? करना क्या है? एकदम सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है कि राशि हमें मूलधन ज्ञात करना है। मान लो मूलधन x रुपये है, तो मूलधन इंटू समय कितना है? 2 वर्ष है, तो 2 मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर कितनी है? 8/100 बराबर ब्याज कितना है? ब्याज है 1120 रुपये, ये हो गया 1120 रुपये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल है, x के बराबर 1120 तो थे ही। अब 2 और 8 इस साइड में गुणा में थे, तो इस साइड में आएंगे तो प्लस के तो भाग में आ जाएंगे, अर्थात 2 इंटू 8, और 100 इस साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? गुणा में हो जाएंगे, ये 100 हो गए गुणा में। ठीक है, तो अब इसको हम काटते हैं। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, 560। अब 560 में फिर 8 का भाग जाएगा, तो कितने बार जाएंगे? 7 8 56, यानी 70 बार। 70 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 7000 रुपये, अर्थात हमारा ब्याज क्या हो गया? 7000 रुपये। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एकदम छोटे छोटे 10-15 मिनटों के वीडियो बनाकर इनके माध्यम से आप तक पहुंचता हूं, और कुछ ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।